अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेजरमेंट मतलब पैमाइश, ठीक है, ईएम वैल्यू की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो ईएम वैल्यू है हमने उसकी क्या करनी है भाई, मेजरमेंट करनी है। तो ईएम का जैसे आपको पता है चार्ज टू मैस रेशो हमारे पास होती है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट किया था जे थॉमसन ने, ठीक है, 1897 के अंदर हमारे पास। अब जे थॉमसन ने मतलब उस टाइम ना तो चार्ज का पता था, चार्ज की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, ना ही इलेक्ट्रॉन के मैस की वैल्यू पता थी जे थॉमसन को। फिर उसने कैसे मतलब ईएम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की निकाली, ठीक है। तो जाहिर सी बात है थ्योरेटिकली तो निकाल नहीं सकता था, तो उसने कोई एक्सपेरिमेंट ही किया होगा। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ईएम वैल्यू उसने कुछ इस तरह से निकाली कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए उसने जो ऑपरेटर्स इन्वेंट किया वो ऑपरेटर्स नीचे दिया गया है। तो ये नीचे एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ी थी डिस्कवरीज वगैरह में, ये भी उसी तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अगर आप इसको देखें इसके स्ट्रक्चर को गौर से, ठीक है, तो ये जो चीज़ मेरे पास है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ये एक हमारे पास गोल सर्कल है, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है, तो इसके अंदर एक कैथोड लगा हुआ है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, ठीक है। और कैथोड से हमारे पास हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखें, ये मैंने जहाँ पे एनोड लिखा हुआ है ना, ये ट्यूब जा रही है आगे की तरफ, ठीक है। और ये परफोरेटेड एनोड है, ठीक है, परफोरेटेड यानी कि इसके अंदर एक होल बना हुआ है, उसी के अंदर से ये बीम क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। और ये हमारे पास एनोड है, ठीक है। अब इस एनोड को मैंने क्या किया हुआ है, एक वायर से कनेक्ट करके मैंने इसको यहाँ पे लाया हुआ है, ठीक है, बैटरी के साथ। ये हमने वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम जनरेट करवाएंगे, ठीक है। कैथोड रेज हो जा रही हैं, कैथोड रेज आपके पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब ये बीम जैसे कि जा रही है बिल्कुल सीधा, ठीक है, तो बिल्कुल ये सीधा पॉइंट हमारे पास P1 पे, ठीक है, ये P1 पे स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पे एक ग्लो पैदा कर रही है। यहाँ पे क्या पैदा कर रही है भाई, एक फ्लोरिसेंट ग्लो पैदा कर रही है, ठीक है। अब इस ग्लो को अच्छे तरीके से देखने के लिए, ठीक है, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है ना लगी हुई है, इस ग्लो को हमने मज़ीद अच्छे तरीके से देखने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा देंगे। मैंने बताया था पहले आपको शायद कि जिंक सल्फाइड एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट होती है हमारे पास, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड की हम यहाँ पर कोटिंग कर देंगे ना, इसके ऊपर ये कोटिंग की हुई है मैंने, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड पे क्या होता है, जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये हमें ये जो ग्लो आ रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ आ गई आपको बात। अब जैसे एनोड में से कैथोड रेज गुजरेंगी या इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगी, ठीक है, तो ये एक बहुत फाइन स्पीड के साथ गुजरेंगी क्योंकि बिल्कुल छोटा सा होल है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से ये तंग रास्ते से इतनी हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगी तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करवाना है, ठीक है। या जे थॉमसन ने क्या किया था,
इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई की। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये मैंने शो करवाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हैं, ये ऊपर पॉजिटिव, ये नीचे नेगेटिव। जब मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा दी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई कि बीम जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, बीम क्या होगी, डिफ्लेक्ट होके पॉइंट P2 पे जाके स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पे ग्लो पैदा कर रही है। ठीक है, तो ये नोटिस किया जे थॉमसन ने। उसके बाद उसने क्या करवाया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया। उसने फिर ये मैग्नेट लगाए, मकनातीस। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करवाया, ठीक है, अब क्योंकि डिफ्लेक्शन तो एक ऊपर जा रहा है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसने मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या है कि ये डिफ्लेक्शन जो है डाउनवर्ड जा रहा है P3 के ऊपर। डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है P3 के ऊपर। तो इस तरह से उसने क्या किया, उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई से डिफ्लेक्शन हमारे पास होकर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, P2 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब उसने क्या किया, उसने फिर दोनों को जो है अप्लाई करवा दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उसने अप्लाई करवाई जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन कहाँ जा रही थी, भी नीचे की तरफ जा रही थी। देन उसने क्या किया, उसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ, हुआ कुछ यूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू हो गई, यानी कि P3 से ऊपर जा रही थी, ऊपर जाना उसने स्टार्ट कर दिया। तो एक टाइम आया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर मैग्नेटिक फील्ड की पावर के इक्वल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल P1 पॉइंट पे जाके बिल्कुल स्ट्रेट में जाके स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पे ग्लो पैदा कर रही है। ठीक है, अब नतीजा क्या निकलता है इस बात का, रिजल्ट्स ये निकलता है कि जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है, यानी कि वो वैल्यू कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पहले वो डाउनवर्ड जा रही थी, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स मूव अपवर्ड। ठीक है, तो वो जितना टाइम लगा रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई हो रही थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी अप्लाई हो चुकी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी मूवमेंट को ऊपर लेके जा रही है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू हमारे पास, और जितने टाइम में वो मींस के P1 पॉइंट पे स्ट्राइक हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैल्यू जब डिवाइड किया गया तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है ये वाली 1.7588 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 कॉलम पर kg। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 किलोग्राम हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो इतना होगा। ठीक है, माइनस का साइन जो है ये हमें बता रहा है चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप ये माइनस ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, आपकी बुक के अंदर उसने माइनस नहीं लिखा हुआ, उसने ही वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, आप लिख दें या ना लिखें तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो जे थॉमसन ने मींस के परफॉर्म करवाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसने ये वैल्यू निकाली। ठीक है, तो ये आज का ये टॉपिक था। ठीक है, इसको आप बुक से रीड कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।